के दर्शन होते हैं, माला छूट जाती है, कभी माला पकड़ी जाती है, माला के मन के ही गिनते रहते हैं। तो इस तरह से माला की शुरुआती दौर में आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी मन तो एकाग्र हुआ नहीं और मन इतना यकीन करता नहीं है, विश्वस्त नहीं करता है। क्योंकि जिनको हम गुरु मान लेते हैं, मन उन्हीं में दोष ढूंढने लगता है। तो मन जो है वो हमें अशांत करता रहता है। मन कदापि शांत होगा नहीं जब तक हम बाह्य हैं। जब तक हम आंतरिक नहीं होते, अंतर्मुखी नहीं होते, तब तक मन की संज्ञा रहेगी ही। मन के अलावा कोई मलेच्छ नहीं है। वही बहन होती है, वही माता होती है, वही पत्नी होती है। मन कदापि माता के प्रति भी विकार उत्पन्न कर देता है, बहनों के प्रति भी विकार उत्पन्न कर देता है। ये मन ही तो है जो दोष वाला है। मन के अलावा संसार में कोई मलेच्छ नहीं है। शरीर कदापि मलेच्छ नहीं हुए। शरीर तो मन के आदेश का पालन करते हैं, बुद्धि के आदेश का पालन करते हैं। आता है समझ में? तो फिर मन के लिए ही जागरूक होना पड़ेगा, प्राण के लिए ही जागरूक होना पड़ेगा। एक सहज कर्म है, हम उसको ढंग से करेंगे तो वो सहज योग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भगवान ने गीता में भी, गीता यही रखी है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। गीता में भी कहा है कि जो सहज कर्म करेगा वो अर्जुन सब कुछ पा लेगा। अब भगवान की सहज कर्म के बारे में बता रहे हैं। हम एक कर्म श्वसन जो किया है, अब वो माँ के गर्भ से करते आ रहे हैं। किससे करते आ रहे हैं? अब बताओ, माँ के गर्भ से हम श्वसन कर रहे हैं, हमारी नलिकाएं जुड़ी हुई है और वहीं से हम श्वास ले रहे हैं। अगर हम अंतर में श्वास ना ले पाए तो भी मारे गए। तब अंतर में श्वास ले रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर श्वास ले रहे हैं, है ना? तब सुषुम्ना से श्वास ले रहे हैं, लेकिन बाहर आते ही ईड़ा पिघला से श्वास चालू हो जाएगा। फिर बाह्य वायु की प्रविष्टि हो जाएगी। तब तक हम भगवान से भी जुड़े रहते हैं। तो जब तक गर्भ में शिशु है, तब तक बोलते हैं माता की कुंडलिनी शक्ति जो है वो उठती गिरती रहती है। क्योंकि बच्चे की कुंडलिनी शक्ति जागृत है, तब तक उसे अपना सब कुछ याद है, उसको अपना पिछला जीवन भी याद है, सब कुछ याद है। फिर कईयों की बाह्य गति आने के बाद भी उतनी तीव्र नहीं होती, बहुत सारे बालकों की बाह्य गति, और बहुतों की इतनी तीव्र होती है। तो जिनकी कम तीव्र होती है वो अपने पिछले जन्मों को याद रखते हैं, और जिनकी अधिक तीव्र होती है वो पिछले जन्मों को भूल जाते हैं। तब उसको पीछे का आता है। तो बालक कभी सपने में हंसता है, कभी रोता है, तब वो अपने पुराने इतिहास को देख रहा होता है। अभी नए सपन उसके नहीं बने हैं। अभी तो कौन से सपन है? पुरातन है, जो पुराने जन्म उसने लिए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू कितनी बार इसका दादा बना है, किसका? भीष्म पितामह का। और कितनी बार ये तेरा दादा बना है, ये बात तो मैं जानता हूँ। ये आत्मा अजर है, हमारे अविनाशी है। यूं ही शरीर के जन्म होते रहेंगे और वो मिटते रहेंगे। हमें केवल कर्म करना है। क्या करना है? कर्म अच्छा होना चाहिए, वो सबके मंगल की कामना करने वाला होना चाहिए, वो धर्मी होना चाहिए जो कर्म है। और आत्मा का जो धर्म है वो उसके अतीत है। किसके? इस सब कर्मों के अतीत है। वहाँ कर्म ही नहीं है। क्या नहीं है? वो निष्पंद है, उसमें हलचल नहीं है। वो तेज स्वरूप, ठीक, उसी तेज से ध्वनि प्रकट है। वो आपका नाद है। जिस दिन वो नाद पूर्णता में मिलेगा, उस दिन आपको केवल तेज मिलेगा। और फिर एक टाइम में तेज भी तेजहीन होकर शून्य में अंगुष्ठ प्रमाण परम पुरुष को देखोगे, तब ब्रह्म की प्राप्ति हो। तो जो शब्द ऊपर की धारा से आ रहा है उसको पकड़ना पड़ेगा। सहज कर्म आप श्वास का कर रहे हैं, वो करना पड़ेगा। उसको करते 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 आप एक बात याद रखें कि आप एक श्वास लेते हैं, आप 1 मिनट में 15 श्वास लेते हैं। कितनी लेते हैं? जब 1 मिनट में 15 श्वास लेते हैं, तब 24 घंटे में कितनी श्वास होती है पता है? 21,600। लेकिन अगर आप 1 मिनट में 2 या 1 मिनट में 1.25 श्वास ले रहे हैं, तब आपकी 1800, 1850, 1900, 2 से 2500 श्वास होंगी। मान लिया आप 1 मिनट में 2 श्वास ले रहे हैं, 30 सेकंड की आपकी एक श्वास है, उसी को आप सहजता से ले रहे हैं, तब कितनी श्वास होगी एक दिन में? 1 घंटे में कितनी हुई? 60 दूनी 120। 24 घंटे में कितनी हुई? 120 गुणा 2800
80। आप ले कितनी रहे थे? 21,600। यानी कि भगवान ने निश्चित किया है जो बाह्य वायु के आवरण में आएगा, आंतरिक नहीं होगा, तो वो 21,600 श्वास लेगा ही लेगा। 24 घंटे में अपनी इतनी श्वास खर्च करेगा ही, है? करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन जब हम उसी को सहजता से करेंगे, धीरे 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 धीरे, शुरुआत में जब हम ये सहज योग करते हैं तब हम कितनी श्वास लेते हैं? तब तकरीबन 1 मिनट में 2 श्वास हमारी, या 1 मिनट में 3 श्वास होती है। तब भी हमारी रोज की 15 से 20 हजार श्वास बचेगी। कितनी श्वास बचते ही तो जीवन बढ़ता है। तभी योगी लोग जो है 290, 180, 250 जो जिम में जाके हाँफते रहते हैं, उनकी आयु कम होती है। नहीं समझ, उनका श्वास पे कंट्रोल नहीं होता। जो दौड़ लगा के तेज गति होते हैं, कितने धावक है जो लंबी आयु जिए, जिन्होंने बताना। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो दौड़ लगाते हैं वो 1 घंटे या कुछ ही मिनट की दौड़ लगाते हैं, लेकिन वे रोजाना उसका अभ्यास भी करते हैं। लेकिन दौड़ लगाने के, जैसे आप दौड़ लिए, कुछ देर के बाद आप शून्य में स्थिर हो जाते हैं, यानी कि आपकी धीमी गति से श्वास आने लगती है। तब जो दौड़ के आपने श्वास खर्च की, तो जो आप रुके और आपने शांति प्राप्त की, तब वो आपकी श्वास बराबर हो जाती है। ठीक है, तो आप तकरीबन 1 मिनट में 15 से 16 श्वास लेते हैं। कुछ लोग 11 लेते हैं, उत्तम कर्मी जो है 11 लेते हैं। कितनी लेते हैं? और